अंत समैया था, कलयुग की बारी आई थी और मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख में अंधियारी छाई थी। या द्वापुर था मृत्यु सैया पर, कल बाल रूप पलने में था और पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने में था। तो पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के हिमालय की तरफ चले गए। तो हस्तिनापुर के राजा कौन बने? परीक्षित। लेकिन लोगों, इस कलयुग का पहला राजा कोई और नहीं था, इस कलयुग का प्रथम राजा था। तो कौन था? परीक्षित। और जब परीक्षित कलयुग के प्रथम राजा बने हैं तो परीक्षित सोचने लगे कि अब हम राजा तो बन गए, तो राजा का धर्म ये कहता है कि राजा के राज्य में प्रजा एक पुत्र के समान है। राजा के राज्य में शेर और बकरी एक घाट पानी पिए। तो एक दिन वही राजा परीक्षित सोचने लगे कि मुझे अधिकार तो मिल गया है, तो अब मैं ये देखूंगा कि मेरे हस्तिनापुर में कौन दुखी है और कौन सुखी है, मेरे हस्तिनापुर की क्या हालत है। वही राजा परीक्षित आज भक्तों चले हैं। और ऐसा ही नहीं, अरे सैया तो ना बल दे, चलो रे सैया तो ना बल दे, चलो रे धूप परीक्षित, सैया तो ना बल दे को, चलो रे राजा तो ना बल दे को, चलो रे वीर परीक्षित हो। अरे सैया तो ना बल दे को, चलो रे राजा तो ना बल दे को, चलो रे वीर परीक्षित हो। सैया तो ना बल दे को, चलो रे राजा तो ना बल दे को, चलो रे वीर परीक्षित हो। अरे वीर परीक्षित राय करी घोड़ा की सवारी और बांध ले हथियार लई कर तेग समारी रे। घोड़ा की करी सवारी और खेलन चले शिकार, परीक्षित योधा को बलवा। सैया तो ना बल दे को, चलो रे राजा तो ना बल दे को, चलो रे वीर परीक्षित हो। राजा परीक्षित घोड़े पे सवार होकर के भक्तों चले और जैसे ही घोड़े पे सवार होकर के बियाबान जंगल में पहुंचे तो क्या देखा कि एक गाय रोती हुई, रम्हाती हुई, चिल्लाती हुई वो गाय चली आ रही है और गाय कह रही है कि मुझे कोई बचाओ, मेरी कोई रक्षा करो। और गैया रो रो करके कहने लगी कोई है, कोई मैया का लाल है जो मेरी रक्षा करे। और गाय के पीछे एक काला बैल वो भी लंगड़ाता हुआ रोता चिल्लाता हुआ चला रहा है। अब गैया को चिल्लाता हुआ देखा, आज मेरी माता बहनों गैया रो रही थी, लेकिन राजा ने देखा कि हमारे राज्य में और गाय की दुर्दशा। और आगे बढ़े तो एक काला बैल वो भी चिल्ला रहा हुआ था, आ रहा था
और वो भी कह रहा था कि महाराज मुझे बचाओ। परीक्षित ने घोड़ा तो रोक दिया और सोचने लगे कि हमारे राज्य में गैया की और बैल की ये दुर्दशा। तो परीक्षित पास में आ गए और गाय से बोले हैं कि हे गाय मां, आप कौन हैं जो आप मानवी भाषा में रो रही हो? गैया रो करके बोली, महाराज हे पृथ्वीपति, मैं गाय नहीं हूं। फिर कौन हो? मैं पृथ्वी हूं, लेकिन गाय तो मैं इसलिए बनी हूं कि मेरे ऊपर नदियां, तालाब, समुद्र, वृक्ष अपने ऊपर ठहराती हूं, लेकिन पापों के बोझों से अब तभी नीचे को जाती हूं। मेरे ऊपर नदियां, तालाब, समुद्र, वृक्ष रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, लेकिन कोई चिंता ना। लेकिन अब मेरे ऊपर पापियों का इतना पाप, इतना अत्याचार बढ़ गया है कि महाराज मुझसे ये वजन सहन नहीं हो रहा। तो बोले, तुम तो गाय हो, लेकिन ये काला बैल कौन है? बैल बोला, महाराज हमारा नाम है धर्म, और जहां पर पृथ्वी जाएगी तो पृथ्वी के संग ही धर्म भी जाएगा। सत्ययुग में मेरे 20 चरण थे, 20, कोई दिक्कत ना, बड़े प्रेम से गुजारा बहु। त्रेता में 16 चरण है, द्वापर में 12, और अब बचे हैं केवल 4। सो जी पीछे खड़ा है काला कलवटा, कलयुग। एक काला काला आदमी था, वो कलयुग था। और महाराजा कलयुग ने आते ही आते हमारे चारों हाथ पैर तोड़ दे। अब बता, हम अंधे, लंगड़े, लूले, देश की सहायता क्या कर सकते हैं? कलयुग के सामने बात धर्म ने कही कि महाराज इस कलयुग के राज्य में बहुत पाप होगा, बहुत अत्याचार होगा। और बोले हैं, आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, बन आवेगी पाखंडों की, धर्म को न कोई मानेगा। महाराज इस कलयुग के राज्य में पाप होगा, अत्याचार होगा। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, बन आवेगी पाखंडों की, धर्म को न कोई मानेगा। छत्री कायर हो जाएंगे, गीदड़ अधिकार जमाएंगे, पापी जन खून चूस करके और अपनी प्यास बुझाएंगे। धर्मराज ने कही कि महाराज ये कलयुग है, और इस कलयुग के राज्य में इतना पाप होगा, इतना अत्याचार होगा कि छत्री कायर हो जाएंगे और गीदड़ अधिकार जमाएंगे, पापी जन खून चूस करके अपनी प्यास बुझाएंगे। मूर्तियां रात दिन टूटेगी और मंदिर में बद कद खाएंगे, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो मूर्ख खिल्लियां
उड़ाएंगे। इतना पाप होगा, अत्याचार होगा। परीक्षित ने तलवार उठाई और तलवार उठा करके कलयुग के सामने